नमस्कार, मैं खुशेन सिंह, ब्यूरो चीफ अलीगढ़। आप देख रहे हैं जी न्यूज भारत। युवा देश की शक्ति होती है, युवा देश की रीढ़ की हड्डी होती है। किसी भी देश के विकास के लिए युवाओं का विकास बहुत जरूरी होता है। युवा जितना भी मजबूत होगा, युवा पीढ़ी जितनी मजबूत होगी, देश उतना ही विकास की तरफ जाएगा, उतना ही तरक्की करेगा, उतनी ही प्रगति करेगा। कुछ युवा साथी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं इनको सीधा इनके विचारों से आपको रूबरू कराता हूँ। क्या नाम है आपका? जी, अंकित नागर। आज की शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए आपके हिसाब से? शिक्षा जनसंख्या के साथ-साथ वो एक अच्छी पावर के रूप में दिख सकती है। जैसे कि अब जापान है। जी। जापान के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था पहले। उन लोगों ने ना उनके पास टूरिज़्म था, ना उनके पास कोई नेचुरल प्रोडक्ट था जिससे कि वो अपनी डेवलपमेंट कर सकें। लेकिन उनके पास उन लोगों ने डेवलपमेंट किया उस चीज़ों में। जो उनकी जनसंख्या थी, उनको उन्होंने एक श्राप ना बनाकर उन्होंने उसको एक डेवलपमेंट का ज़रिया देखा, उनको शिक्षित किया, उनको स्वास्थ्य दिया, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करी, जिससे आज जापान टेक्नोलॉजी के मामले में कितने आगे है हमसे, बहुत आगे है। अब इसी चीज़ में हम भारत को ले लेते हैं। भारत के युवा हैं, युवाओं की जनसंख्या ज़्यादा है। अगर इनको समय से बचपन से इनके स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाए, इनकी शिक्षा पे ध्यान दिया जाए, तो आगे जाके हम देखेंगे कि जापान से हम बहुत आगे निकल सकते हैं। नेचुरल हमारे पास सारे ट्रांसपोर्ट हैं, हमारे पास बहुत कुछ है, हम चाहें तो उसमें भी बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। जैसा आप ऐसा कहना चाहते हैं कि जैसे कि कोई युवा है, उसका बचपन से उसका खान-पान का ध्यान रखना चाहिए, उनके न्यूट्रिशन का ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य और शिक्षा जब आप न्यूट्रिशन का ध्यान रखेंगे तो उनके अंदर माइंड का डेवलपमेंट निश्चित तौर पे होगा। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो किसी ने बिल्कुल सत्य कहा है। अरस्तु जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था स्वस्थ मस्तिष्क में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ये बिल्कुल बात सही है। लेकिन और आपके हिसाब से क्या नए आयाम और जुड़ने चाहिए जिससे कि युवा पीढ़ी और आगे जाए और हमारी शिक्षा व्यवस्था में और ज़्यादा सुधार हो? युवा पीढ़ी को इंस्पायर करने के लिए सबसे पहले कुछ लोगों को आगे आना पड़ेगा, जो और तरीके के मुद्दों की बात करते हैं, उनको युवाओं को साथ लेके चलना पड़ेगा। मेन है युवाओं को साथ लेके चलना। युवाओं की शिक्षा को लेके कोई साथ नहीं चलता है। फालतू की चीज़ों में युवाओं के साथ बहुत चलते हैं कि लड़ाई झगड़े हो गए। इन सब चीज़ों में युवा ज़्यादा उभर के आ रहे हैं आजकल। अगर वोट करने के लिए अपने आगे जाएँ, अपने मुद्दे सामने रखें और सरकार के सामने जितनी अपनी माँगें हैं, लोग माँगें बताने से कतराते हैं। जब आदमी माँगे सामने रखेगा, माँगों पे जब सरकार विचार करेगी, तब आके हम चाहते हैं कि हाँ, युवा आगे बढ़ेगा। वर्तमान सरकार में युवाओं के पक्ष में क्या नए आयाम सरकार ने नए कदम उठाए हैं? क्या नई प्रगतिशील की शिक्षा व्यवस्था की है? आप कुछ बताएंगे? उनमें जो नई शिक्षा व्यवस्था आई है, उसमें इन लोगों ने 10th के बोर्ड रद्द कर दिए हैं। 11th-12th से उन्होंने सोचा है कि 2 साल लगातार बोर्ड होंगे, तो बच्चे फालतू की चीज़ों पे ध्यान ना देके, जो उनकी उम्र होती है, एक जो डेवलपमेंट की उम्र होती है 16-17, जिसमें लोगों के हार्मोन्स डेवलप होते हैं और संगतों में लोग पड़ जाते हैं। तो उन्होंने सोचा है कि 2 साल बच्चे मेहनत करेंगे तो बोर्ड्स आ जाएँगे। उसके बाद ग्रेजुएशन में सरकार ने एक नया रूल लेके आई है कि मतलब आप अपने मनपसंद सब्जेक्ट ले सकते हो। मनपसंद 11-12 से भी ले सकते हो सब्जेक्ट्स, उससे भी ले सकते हो। ये एक युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा विषय है कि आप मनपसंद जो सब्जेक्ट चाहें वो पढ़ सकते हैं, मनपसंद जिस तरीके के लेक्चर लेना चाहें वो ले सकते हैं। और इसमें आजकल जो ऑनलाइन शिक्षा की वो हुई है व्यवस्था, ये भी बहुत फ़ायदा कर रही है। नारी शिक्षण व्यवस्था पे आप क्या कहेंगे? नारी शिक्षण व्यवस्था में इनमें जो इक्वलिटी की बात करते हैं वो आप शिक्षण व्यवस्था में ही नहीं कर सकते। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहाँ नारियों को आदमी सब चीज़ों के लिए फ्रंट पे रखता है कि नारी ही शक्ति है, नारी ही सब कुछ है। उन सब चीज़ों को देख के उस पे सबको सपोर्ट आगे करना चाहिए। सबको अपने-अपने विचार रख के सबकी मानसिकता एक टॉप लेवल पे सेट होनी चाहिए कि हाँ, अगर नारी है तो भई वो सिर्फ़ शिक्षा तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। और भी फ़ील्ड्स हैं, स्पोर्ट्स है और भी बाकी फ़ील्ड्स हैं, कहीं पे भी आप नारी को पीछे नहीं रख सकते। जैसे नारी सशक्तिकरण के बारे में आपने देखा है कि नारियां कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं जो महिलाएं उस क्षेत्र में अपना अहम कदम नहीं निभा रही हों। हर क्षेत्र में वो सफलता के तौर पर नीचे ज़मीन से लेकर के आसमान तक एरोप्लेन भी उड़ा रही हैं। हर कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं, डॉक्टर का चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो एजुकेशन फील्ड हो, चाहे वो सर्च वाला सेक्टर हो, हर किसी क्षेत्र में। तो आप क्या प्रेरणा लेते हैं कि नारी और के बीच में समानता रहनी चाहिए, उनको आगे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी, नारियों और पुरुषों का ये मैटर ही नहीं है सर। मैटर है सर, आप किसको महत्व का मैटर नहीं है, आप ये है कि आप टैलेंट देखना चाहते हैं। अगर किसी महिला में पूरी शक्ति है कि हाँ, वो उस फील्ड में आगे कर सकती है, तो बिल्कुल देन आप फ्रंट पे आइए, सब कुछ है। लेकिन आप देखें नारी व्यवस्था तो शहरों में ऐसा होता है कि नारियाँ बिल्कुल बराबर का भाग ले रही हैं, स्वास्थ्य में ले रही हैं। लेकिन अभी भी आप गाँव में जाके देखें तो वो नहीं है। गाँव में अभी तक महिलाएँ सिर्फ़ चूल्हा वगैरह करने तक ही सीमित हैं। गाँव में भैंसों वगैरह का काम करने में सीमित है और शिक्षा पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि गाँव में गरीब आदमी ये सोचता है कि मेरा बेटा थोड़ा बहुत पढ़ा लिखेगा तो ये हमारे कमाई का ज़रिया है। अगर गाँव में बेटी पैदा होती है तो उनका सोचा जाता है कि इनकी हम शादी कैसे करें। बच्चे अगर लड़का पैदा होता है तो वो सोचे वो कमाई का ज़रिया देखा जाता है। लड़की पैदा होती है तो तभी से एक बाप सोच के चलता है कि इसकी शादी कैसे होनी है। तो वो शिक्षा व्यवस्था है वो गाँव में भी पहुँचनी चाहिए। आप जितने फ़ायदे आप शहरों में पहुँचा रहे हैं, गाँव में भी आप उसका पहुँचाइए कुछ। गाँव में
उस तरीके का नहीं है सर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात आपने कही कि अभी भी प्राचीन शिक्षा प्रणाली है लोगों के, प्राचीन मानसिकता है लोगों की। तो अभी भी ग्रामीण इलाके जो भी हैं वहाँ पर क्या होता है, महिलाओं को मतलब आगे नहीं ले जा सकते कि इनकी बस पाल पड़ोस करना है, बस उनके बाद शादी कर देनी है, इनको पुलिस विभाग में मत भेजिए। कहने का मीन्स मेरा ये है कि किसी भी नारी को मतलब किसी भी क्षेत्र में जो जॉब हुई कोई भी, उसमें आगे नहीं लाना चाहते कि नारियों का मतलब उनका ये रहता है कि इनको घर में रखना चाहिए। जी, घर में रखने का मतलब नहीं होता है, उनके पास एक सोर्स ऑफ इनकम की जिम्मेदारी होती है। अब गांव में एक आदमी होता है, उसके पास 2 एकड़ खेती है, अब उसमें वो आदमी अपना घर चलाएगा या बच्चों को पढ़ाएगा, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। अब आगे वो बच्चों को पढ़ा भी रहा है, अब उसके पास 4 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, तो वो लड़कों को जो सोर्स ऑफ इनकम है उसकी, जो उसका भविष्य, वो सोचता है कि ये मुझे खिलाएंगे, तो वो लड़कों की तरफ ज़्यादा जागृत होता है। अगर वही चीज़ वो लड़कियों के बारे में सोचे, अगर उनके पास इतना पैसा हो या इतनी व्यवस्थाएं हो कि वो लड़कियों को पढ़ा के स्कूलों में डाल के उनके लिए भी सपने सजा सके, आदमी उन सपनों को सोचने से भी कतराता है कि लड़कियों को मैं आगे पढ़ाऊंगा, आगे लड़कियां किसी जॉब करेंगी या हमें कमा के देंगी। वो लोग सोचते नहीं है, वो तो ये सोचते हैं कि शादी कर दो, हमारी जिम्मेदारी यहीं तक से। बिल्कुल। और भी मेरे साथ युवा साथी हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार। आप क्या कहना चाहेंगे शिक्षा व्यवस्था के संबंध में? जैसे कि भाई ने बताया कि शिक्षा व्यवस्था नारी हो चाहे पुरुष हो, सबके लिए समानता का अधिकार है और सबको समान रूप से शिक्षा व्यवस्था देनी चाहिए। शिक्षा व्यवस्था जो अभी चल रही है इस प्रकार से बहुत अच्छी चल रही है, और आने वाले में जो योगी और मोदी जी ने परिवर्तन करा उसके लिए बहुत सामान्य, और जो चल रहा है अब यूसीसी लागू हुआ है, जैसे कि सामान्य उन्हें शादी नहीं होगी उनके करते तो वो लड़कियां आगे बढ़ेंगी, उनके लिए प्रोत्साहन किया उन्होंने, और वो एक इंडिपेंडेंट बनेंगी। जैसे कि अभी आप पढ़ाई में देखने जाएँ तो एनसीईआरटी लागू किया गया है, और बोर्ड के बच्चों के लिए भी अच्छा किया गया है कि वो 2 साल देंगे, क्योंकि उस समय वो ढंग से अपने नियम संयम पे काम करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, अगर बच्चा 16-17 साल की उम्र में थोड़ा अपने आप को गलत संगति में डाल देता है तो उसका जीवन बिल्कुल बर्बाद है, क्योंकि वो एक सीध में नहीं जा पाएगा। अगर बच्चा, माँ बाप भी इन चीज़ों पे डिपेंड करें कि बच्चे अच्छी चीज़ों पे जाए, अच्छी संगति पे जाए। क्या उन पे फ़ोन है, आजकल के फ़ोन भी चल गए हैं, तो गलत चीज़ों पे तो माँ बाप की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सही जगह पे जाएँ और आगे वो बढ़ें। अब जो जैसे आया है कि आरक्षण हटा दिया गया है, तो आरक्षण अब आने वाले समय में क्या होगा कि कोई धर्म कास्ट कुछ नहीं है, जी, समानता इक्वल है सबके बराबर के लिए। जो आदमी व्यक्ति मेहनत करेगा, सपोज डेट मैं कुछ काम करता हूँ, मैं दिन में कुछ काम कर रहा हूँ, नाइट में जॉब कर रहा हूँ कॉल सेंटरिंग की, तो मेरा ये हक है, अगर मेरे पे टाइम है तो मैं अपने लिए पढ़ सकता हूँ, 2-4 घंटे दे सकता हूँ, ऐसा कोई वो नहीं है। बिल्कुल। मैं ये सोचूं मेरे को काम नौकरी नहीं है, भाई ऐसा कहीं नहीं है, नौकरी सबके लिए है, 10-5 हज़ार सबके लिए मिलते हैं, 15 भी मिलते हैं। लेकिन अगर मैं बेटर दूंगा, जैसे अब जीडी की भर्ती आई है, पुलिस की भर्ती आई है, अब आगे जाके आरक्षण जब हट जाएगा, अगर मैं कोई भी जात का हूँ, किसी भी कास्ट हूँ, जाट हूँ, तो अगर मैं कैपेबल हूँ, मेरे 75 नंबर आते हैं कितने, तो मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। अगर दूसरे के अगर कम नंबर हैं, कोई अदर कास्ट में आता तो उसका सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि उसके नंबर ज़्यादा है। जी, ये सारे टॉपिक हैं। जैसा कि आपने आरक्षण वाला मुद्दा है बहुत अहम, तो आपके विचार से तो दबे कुचले लोग, तो उनको जो आगे हाथ पकड़ के पढ़ाने का आरक्षण का एक जरिया है, एक तरीका है उठाने का, उनको आगे बढ़ाने का, उनको लेवल पे लाने का, तो वो तो वही रह जाएंगे। ना इनका पर्सनल ओपिनियन मैटर करता है, ना आपका मैटर करता है, ना हमारा मैटर करता है। जो जब चीज़ बनाई गई थी, जब उनको लगेगा कि ये चीज़ अब अनफेयर हो रही है, तो देन जब कोई बिल जाएगा, देन पूरा प्रोसेस होगा, उसके बाद ही उस चीज़ में सोच सकते हैं। बिल्कुल। आपसे लास्ट क्वेश्चन करूंगा मैं, वर्तमान सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में क्या नए और आयाम जोड़ने चाहिए आपके विचार से? वर्तमान में वैसे तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, बहुत अच्छी शिक्षा व्यवस्था चल रही है, बस यही है कि शहरी क्षेत्रों से जितना लिंक है लोग, और शहरी क्षेत्रों में जितनी शिक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है, सरकार से गुजारिश है कि जाके थोड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए, वहाँ के जो ग्राम पंचायत में लोग बाग होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, उन पे अच्छे से फोकस किया जाए, क्योंकि गांव में जाके कुर्सी ही तोड़ी जाती है। सिर्फ बच्चे सोचते हैं कि मिड डे मील के लिए ही जा रहे हैं, सिर्फ बच्चे मिड डे मील के लिए ना जाए। अगर गवर्नमेंट उन पे देख रही है, अगर शहरी व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था पे अच्छी ध्यान दे रही है, तो उनको जरूरत है कि वो ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था पे अच्छे से काम करें। ग्रामीण, क्योंकि वो खेती से जुड़े हुए लोग हैं, वो गरीबी से जुड़ के आते हैं, वो जानते हैं कि गरीबी में जीवन कैसे बिताया जाता है। अगर वो एक आयाम पे पहुंचते हैं, एक टारगेट पे पहुंचते हैं कि हमें ये बनना है, अगर वो बनेंगे तो वो जानते हैं कि गरीबी में किस तरीके से जिया जाता है, वो गरीबी में विकास करेंगे। अगर आप एक घर से आते हैं जहाँ आपके पिताजी खेती करते थे, आपने देखा है लोगों को कि शाम को चटनी से रोटी खानी है या फिर सिर्फ प्याज से खानी है, नहीं खानी है। जो आदमी सिर्फ अपनी जीविका के लिए रह रहा है, कि मुझे बस रात का खाना मिल जाए, कल सुबह का खाना कैसे मिल जाए, जो आदमी सिर्फ इसीलिए जी रहा है, वो महत्व जानता है एक रोटी का। वो अगर आके सेंटर पे बैठेगा या वो आके संसद में बोलेगा, तो वो जानता है उस चीज़ के बारे में, वो गाँव में विकास करेगा। और इस टाइम गाँव में विकास की, गाँव में सभी प्रकार के विकास की बहुत आवश्यकता है। बहुत ही अच्छी बात कही आपने, एकदम दिल की बात कह दी आपने कि बिल्कुल जमीनी स्तर की बात कही। मैं प्राइम होता है कि लोगों में
शिक्षित लोग इतने नहीं हैं, तो वो सोचते हैं कि कोई नहीं, बच्चा स्कूल गया है तो सीख के ही आ रहा होगा। अब जैसे शहर में बच्चा पढ़ के आता है तो शहर में माँ बाप पढ़े लिखे होते हैं, वो आके उनका अनुसरण करते हैं कि बच्चे ने क्या किया क्या नहीं किया, पर गांव के लोग वो चीज़ नहीं कर पाते। गांव में ना टीचर से कोई इनका क्रियाकलाप होती है, जबकि गांव में तो स्कूल पास में ही होते हैं, फिर भी वो कुछ नहीं देख पाते कि हमारा बच्चा क्या क्रियाकलाप कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, टीचर आके क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। टीचरों को तो सिर्फ इतना पता है कि हमारी महीने की सैलरी आ रही है, उनकी महीने की सिर्फ, गवर्नमेंट का इसमें कोई दोष नहीं है। गवर्नमेंट का काम है शिक्षक भेजना, मिड डे मील भेजना, वो चीज़ भेज रही है, लेकिन वो चीज़ है कि उनके कहीं का निरीक्षण में कहीं गलती हो रही है सरकार से, और उस पर निरीक्षण पे काम करना पड़ेगा। अब जैसे भी बड़े अधिकारी होते हैं, अब वो निकलते हैं निरीक्षण के लिए, तो जो रोड पे स्कूल पढ़ेंगे वो सिर्फ उन्हीं को चेक करते हैं कि जैसे अभी यहाँ हाईवे से जाओगे तो जो हाईवे पे स्कूल पड़ गया, वहाँ देख लिया कैसी क्या शिक्षा व्यवस्था चल रही है, बट जो 8 किलोमीटर रोड से 10 किलोमीटर अंदर रोड है, उनका भी तो निरीक्षण आवश्यक है ना सर। जैसा कि साथियों आपने देखा है, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान और बहुत ही ज़्यादा जागरूक युवा हैं यहाँ पे। इन्होंने बताया कि जो भी व्यवस्था सरकार की शिक्षा के क्षेत्र में जो भी नए आयाम है बहुत काफ़ी अच्छी चल रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में तो बहुत अच्छा बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसकी जागरूकता की ज़रूरत है। ग्रामीण क्षेत्र में उन्होंने बताया कि गार्जियंस भी उनके जागरूक नहीं है, बच्चों को रेगुलरिटी के कारण नहीं भेज पा रहे हैं। गवर्नमेंट की इसमें कोई भी कमी नहीं है, गवर्नमेंट अपना कार्य पूरी तरह से पूरी ईमानदारी के साथ कर रही है, शिक्षकों को रेगुलर भेज रही है, जो भी व्यवस्था उनकी अपरेटस होते हैं वो सारी व्यवस्था मिड डे मील से लेकर के सारी कुछ मिल रहा है, किंतु उनकी जागरूकता के न होने के कारण उनका स्तर का जो शिक्षा का स्तर है लगातार गिरता जा रहा है।